वेलकम बैक। इसराइल खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम असानी ने सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, इसराइली हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कतर आलमी कवानीन के मुताबिक हमले का जवाब देने का इख्तियार रखता है। इसराइल ने उस वक्त हमला किया जब हम अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहे थे। इसराइल ने हमारे मुल्क की हदूद पर हमला किया। इसराइली हमले में जानी और माली नुकसान हुआ। इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइली हमला सफारतकारी की तौहीन है। इसराइली रहनुमाओं को यरगमालियों की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। तालिबान का भी पॉलिटिकल ब्यूरो दोहा में मौजूद था। कतर का मुज़ाकरात का किरदार बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान, अलजज़ायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया था। is a violation of the sovereignty of a state member of the United Nations. This attack is far away of the civilized behavior by states that believe in peace. This attack, have you heard of any state that is attacking a mediator this way? State that is attacking negotiating teams that are hosted by Qatar, and then the Prime Minister is using shameful justifications and इसराइल ने जानबूझकर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। इसराइली जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, सेंतास माहिरा 6 दहाइयों से कायम है। भारतीय इक़दामात से सेंतास माहिरे को चैलेंज दरपेश है। माहिरे पर अमल ना करने के संगीन नताइज हो सकते हैं। कतर पर इसराइली हमले ने उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ डाला। पाकिस्तान से सऊदी अरब तक पूरी मुस्लिम क़यादत इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ यकज़बान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बरादर मुल्क से यकजहती के लिए हंगामी दौरे पर दोहा पहुंचे। शेख तमीम से मुलाकात में कहा, मुश्किल वक्त में कतर के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। इसराइली हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कतरी और फ़लस्तीनी परचमों में लिपटे जसद खाकी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद लायक है। जनाजे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदस्तानी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। अमीर कतर ने शहीद कतरी सिक्योरिटी एहलकार के बेटे को दिलासा दिया और प्यार किया। इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील उल हैया का बेटा, अल हैया दफ्तर के डायरेक्टर, 3 मुहाफ़िज़ और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। गाज़ा में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत नया अलमनाक रिकॉर्ड है। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया, गाज़ा में बच्चों की शदीद ग़िज़ाई किल्लत की शरह अगस्त में 13.5% तक जा पहुंची। जुलाई में ग़िज़ाई किल्लत की शरह 8.3% थी। अगस्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। गाज़ा सिटी में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत की शरह अगस्त में 10% तक पहुंच गई थी। शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार अस्पतालों में दाखिल बच्चों की तादाद भी दोगुनी हुई। शदीद ग़िज़ाई किल्लत वाले बच्चों की शरह 6 माह में 12% से बढ़कर 23% हो गई। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है, कोई बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नहीं होना चाहिए। इसराइल को 9/11 हमलों का पहले से इल्म था। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन का दावा। 9/11 हमलों पर नई डॉक्यूमेंट्री में पोशीदा हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान। कुछ इसराइली ग्रुप 9/11 हाईजैकर्स की रिहाइश के करीब घरों में मुकीम थे। अमरीकी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के शो में इंकशाफात। कहा, कई बरसों से दबाए गए हक़ाइक़ अब सामने आएंगे। यकीनी तौर पर इसराइली जानते थे कि हाईजैकर्स यहाँ हैं। वो ये भी जानते थे अमरीका में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी हो रही है। 7 out of the 19 hijackers had visas for travel to the United States issued in Jeddah, Saudi Arabia, at exactly the moment that John Brennan was the station chief. They knew that they were here. They didn't hide the fact that they were here. I mean, this is all documented, and not just by the CIA, by foreign intel services, probably the British, possibly the French, definitely the Israelis. They knew. Now, I'm not alleging that they committed 9/11, but I am stating, because it's a fact, that they were aware the hijackers were in the U.S. and were planning a terror attack against the United States.
ख्वाजा आसिफ कहते हैं गाजा पर क़यामत टूटी, भारत से जंग में पाकिस्तान की तारीखी फतह, मुल्क भर में हौलनाक सैलाब, कतर पर इसराइली हमला समेत कई अहम वाक़यात हुए। कभी बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती देखा? वज़ीर दिफा ने बानी पीटीआई की एक्स पर पोस्टों के जवाब में लिखा, कभी मुल्क व मिल्लत के मसाइल पर थोड़ी बात कर लो। ये भी लिखा, बानी के अकाउंट पर गाजा के मजलूमों के लिए दुआ ही सही, कोई जिक्र पढ़ा या सुना हो तो लोग ज़रूर बताएं। और अभी आपको बताएं कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत, अस्करी क़यादत का शहीद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की बरसी पर खुसूसी पैगाम भी जारी किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अफ़वाज पाकिस्तान के तमाम शुहदा के दरजात को बुलंद फरमा। उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो वादे और बशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा के हक़ में इरशाद फरमाई, इन सब से उनको सरफराज फरमा। या अल्लाह, हमारे शुहदा की क़ुरबानियों के तोफ़ैल अर्ज़ पाक को हर किस्म के शर और फितने से महफूज फरमा। आमीन। जंग सितंबर 1965 के हीरो। तो ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1965 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के मेजर, जिन्हें बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने निशान हैदर के एजाज़ से भी नवाजा। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, उनकी आज बरसी है और अस्करी क़यादत की जानिब से उनको शहीद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है।
और ऐसे में ISPR की जानिब से पैगाम भी जारी किया गया है। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की बरसी पर आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, नेवल और एयर चीफ का मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को खिराज अकीदत। 1965 की जंग के दौरान मेजर अजीज़ भट्टी ने लाहौर के करीब बरकी सेक्टर का दिफा किया। मेजर अजीज़ भट्टी 5 दिन और रातों तक दुश्मन के अनथक हमलों के खिलाफ आहिनी दीवार की तरह खड़े रहे। मेजर अजीज़ भट्टी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और मिसाली क़यादत ने उनके जवानों के हौसले बुलंद रखे थे। मेजर अजीज़ भट्टी का दुश्मन के खिलाफ भरपूर दिफा उनकी पेशकदमी को रोकने में अहम था। मेजर अजीज़ भट्टी की कुर्बानी उनकी जुर्रत और हुब्बुल वतनी की मिसाल है। उनकी क़यादत और फ़र्ज़ की लगन आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। कौम तमाम शोहदा का एहतराम करती है जिन्होंने मुल्क की सलामती और सलामती के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ये पैगाम शाया किया गया है ISPR की जानिब से। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कराची में जाम सादिक पुल पर तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार और मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में 2 तलबा समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जाए हादसा पर मौजूद शहरियों ने मोटरसाइकिल पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कराची में सुरजानी पुलिस का खुफिया इत्तला पर छापा। मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के घर से 130 मोटरसाइकिलों की चेसिस बरामद कर लिए गए हैं। बात करेंगे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए नज़ीर। देखें, सुरजानी पुलिस है जिसने खुफिया इत्तला पर कच्ची आबादी करीम डिनो गोट में कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस इंतहाई मतलूब मुलजिम इमरान को गिरफ्तार किया है, जिसके घर से 130 मोटरसाइकिलों के चेसिस बरामद हुए जो उसने घर के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा रखे थे। और तफ्तीश के दौरान उसने ये इंकशाफ किया है कि तमाम मोटरसाइकिलें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की गई थी। मुलजिम खुद जाकर मोटरसाइकिल चोरी करता था, उसके बाद उसे घर लेकर आकर उसके तमाम पार्ट्स खोल देता था और असगर नामी कबाड़ी जो अजमेर नगरी में उसका कबाड़ का गोदाम है उसे फरोख कर देता था। मुलजिम की निशानदेही पर सुरजानी पुलिस ने ख्वाजा अजमेर नगरी में भी छापा मारा और कबाड़ी असगर को गिरफ्तार करके मुतअद्दिद पार्ट्स बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम जो इमरान है 4 साल से मोटरसाइकिलें चोरी कर रहा था और जो मिलने वाले चेसिस हैं उनमें सिर्फ 12 के नंबर वाजे हैं, जबकि दीगर 118 चेसिस नंबर रगड़ कर मिटा दिए गए ताकि मजीद तफ्तीश में खलल पैदा हो सके और गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी शुक्रिया नज़ीर। जेहलुम में बरल डैम के हिफाजती बंद में पड़ने वाले शगाफ को पुर कर दिया गया। खतरे के पेश नज़र पुलिस ने इलाका खाली करने के लिए ऐलानात किए। सुंदर टाउन, पंडोरी और दीगर इलाकों की मकीनों को घर खाली करने की हिदायत की गई। इंतज़ामिया की मकीनों को बरल डैम के करीब ना जाने और किसी महफूज जगह मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। पंजाब भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 9 अफराद जाँ बहक। सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 2.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। बहावल नगर में भी कश्ती उलट गई। 2 अफराद लापता हो गए। अलीपुर में हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पंजाब भर में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में किश्ती उलट गई। 9 सैलाब मुतासरीन जान से चले गए। हादसे में 28 अफराद डूबे थे, 19 अफराद को बचा लिया गया। 4 साल के बच्चे समेत 9 लाशें निकाल ली गयी। जलालपुर पीरवाला के बेला बंद पर लोगों के इनखला की कार्रवाई जारी है। फलाही इदारे की किश्तियाँ रात को भी सैलाब मुतासरीन को निकाल रही है। बहावल नगर में भी दरियाए सतलुज में चक लालेका के करीब किश्ती उलट गई। 20 अफराद को रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाल लिया। 2 अफराद लापता हैं। किश्ती मुतासरीन के लिए खाना लेकर जा रही थी। मना करने के बावजूद गुंजाइश से ज्यादा मुतासरीन किश्ती पर सवार हो गए और हादसा हो गया। अलीपुर में हेड पंजंत के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी ने कई नवाही इलाकों में तबाही मचाई।
से मुतासरा इलाके जलालपुर पीरवाला में लोगों का इनखला के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया ने बताया 2.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। जंग में सैलाब के बायस ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता है, जिसके बायस लोगों को परेशानी का सामना है। मज़ीद बताएंगे मुस्तफ़ा फारूक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा दब्बी बलोचा के अंदर और यहाँ पर दरिया चनाब और दरिया जेहलम दोनों के दरमियान में ये इलाका है। इस दोनों इलाकों में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पर शदीद परेशान हैं। इस इलाके में पिछले 1 माह से पानी जो है वो उसने घेरा डाला हुआ है। लोग यहाँ पर मुहित होकर रह चुके हैं और यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। तकरीबन इत्थे जेड़ा ये फ्लड आया है इसनों तो तकरीबन 15 दिन हो गए, 6 तो 7 फुट इत्थे पानी है। लोग नकल मकानी कर गए, लोगों के माल डंगर दे चारे तबाह हो गए, लोगों के खाने ते खावन पीवन की कोई चीज़ इस टाइम कोई नहीं, क्योंकि इत्थों इन्हां दी हत्तां तो शहर तकरीबन है 4 तो 5 किलोमीटर दूर और पानी 7-8 फुट है, पानी बंदे तार है, उत्थे बंदे जा नहीं सकते। असां वज़ीर आला ने रिक्वेस्ट करने आए, अपनी इंतजामिया ने रिक्वेस्ट करने आए कि इन्हां इलाकियां नूं आफत ज़दा करार दिता जाए और इत्थे जितने लोगों के नुकसान होए उन्हां दा अजाला किया जाए। हज़ारों की आबादी जो है वो यहाँ पर कहत साली के शिकार हो सकती है। हुकूमत यहाँ पर फौरी तौर पर हंगामी इमदाद करे और इस इलाके के अंदर इमदाद पहुँचाई जाए। दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर मुतासरीन सैलाब में एक ऐसी बाहिम्मत खातून भी मौजूद हैं जो घर बार सैलाब की जद में आने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि सैलाब में गिरे घर में बैठकर रोटी दान बनाकर फ़रोख्त करने अपना बच्चों का पेट पाल रही हैं। बताएंगे फयाज बलोच। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर मौजूद हूँ और मैं इस वक्त एक बाहिम्मत खातून के साथ मौजूद हूँ जो सैलाब के पानी के बीचों बीच बैठी हुई जो है रोटी दान बनाने में यहाँ पे मसरूफ़ है और अपनी मदद आपके तहत इनसे मैं इस हवाले से बात भी करूँगा। ना कोई बाला ना कोई काठी बाल भुख मरदे पेन, सारा फसल लोड़ गया, कणक लोड़ गई, दाने सारिया घा अधिक कितने दी छब्बी बिक्री भी है। तो 200 दिन चाहिए बस। 3-4 घराने ऐसे हैं, बच्चे भी यहाँ पे छोटे छोटे मौजूद हैं, ये पानी में घिरे हुए हैं क्योंकि इनको ये हुकूमती इमदाद के भी मुंतजर है। इनका यही कहना था कि हुकूमत इनको खैमे भी दे, रोटी भी दे और इनकी माली मदद भी करे। जी क्रिकेटर अहमद शहजाद अपनी टीम के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुँच गए। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद बताएंगे नवीद फरियाद डोगर। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, सैकड़ों देहात मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। इस वक्त अहमद शहजाद फाउंडेशन की जानिब से जितने भी मुतासरा घर हैं उनको जो है वो इमदाद दी जा रही है। हम इनसे बात करते हैं। ये वो नुकसान है जो कोई एक बंदा या एक इदारा नहीं कर पाएगा। ये ऐसा टाइम है कि सबको एक होना पड़ेगा, सबको एक होके सिर्फ इन लोगों का सोचना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं इस अजाब से बाहर निकलेंगे। सबसे पहले कुक्ड फूड था क्योंकि पानी खड़ा है, कुक्ड फूड पहुँचाया, अब पानी हल्का हल्का उतरा है, राशन पहुँचा रहे हैं, फिर अब बीमारियां आएंगी, नेट्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो मेन मरला है वो उसके बाद शुरू होगा जो इनकी रिहैबिलिटेशन और लाइवलीहुड का है, क्योंकि इनकी सारी फसलें तबाह हैं। और जब इनसे बात होती है कि अब आपके पास क्या बचा है, वो सिर्फ कहते हैं कि अल्लाह तवक्कल है। निकलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा अपने इदारों के साथ ताकि हम जितना इनका जो है जो भरपाई है वो कर सकें। काफ़ी हिस्से जो मुतासरा हो चुके हैं और इस वक्त ये सूरत हाल है कि तमाम लोग एक दूसरे के बाजू बने ताकि इन लोगों की बहाली के लिए इक़दाम किए जा सकें। हब डैम में पानी की गुंजाइश सिर्फ 1 फीट रह गई, किसी भी वक्त ओवरफ्लो का खतरा। महकमा इरिगेशन ने बताया हब डैम में पानी की सतह 338 फुट तक पहुंच गई। स्पिलवे से किसी भी वक्त इखराज शुरू हो सकता है। हब नदी के किनारे रहने वालों को नकल मकानी की हिदायत कर दी गई। क्रश प्लांट मालिकान को भी मशीनरी और मजदूर फौरी तौर पर नदी से निकालने की हिदायत की गई है। कराची में मतला आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि शाम और रात के औकात में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मज़ीद बताएंगे अदनान राजपूत। आज बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि कराची शहर में शाम के और रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जबकि समंदरी हवाओं का सिलसिला शाम के औकात में एक बार फिर शुरू हो जाएगा। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है 70% और कराची शहर में इस वक्त हवा 4 से 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। जी
लाहौर में आज मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते बारिश का इम्कान नहीं। इस बारे में बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल, लाहौर में आज मौसम खुश्क रहेगा। सुबह के वक्त शहर में हवा चल रही है। 2 रोज़ से देखा जा रहा है कि लाहौर शहर में दोपहर के वक्त जब सूरज निकलता है तो गर्मी को वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। आज भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। रवां हफ्ते महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम पोस्ट मानसून जो स्पेल है वो आइंदा हफ्ता आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते मौसम खुश्क रहेगा। जी, सदर आसिफ अली जरदारी आज से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बताना है सदर जरदारी जेंगडू, शंघाई और सिंकियांग जाएंगे। पाक चीन इक्तिसादी तिजारती ताउन, सी पैक और मुस्तकबिल के मंसूबों पर गुफ्तगू की जाएगी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से कांस्टेबल अब्दुल करीम घर से मेमन गोट थाने ड्यूटी पर जा रहा था। नामालूम मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस को गोलियों के 2 खौल मिले हैं। कराची पुलिस चीफ ने STPO शाह लतीफ और SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP मरीर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद से 70 से ज़ायद कम उम्र बच्चियों को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम पुलिस की पकड़ में आ गया। मुलजिम 9 साल से कम उम्र बच्चियों को निशाना बनाने के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शब्बीर के कब्जे से मिलने वाले मोबाइल फोन और USB से 100 से जायद बच्चियों की वीडियोस बरामद की गई, जो मुलजिम ने अपने मोबाइल फोन से बनाई थी। 100+ इसके मोबाइल फोन में वीडियोस हैं, उसके अलावा USB अलग है, उसमें भी 100 में वीडियोस हैं। जहाँ तक जिनकी बच्चियों की बात की है वो 70 के अराउंड हैं, जिनके साथ इसकी डिफरेंट वीडियोज़ हैं। तो उसका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि पहले इसकी परचून की दुकान हुआ करती थी, उस पर छोटी बच्चियाँ जो भी कोई सेल के लिए परचेज़ के लिए चीज़ें आती थी तो वहाँ पर ये उनको पैसों का लालच देकर उनके साथ जो है वो ज्यादती करता था। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकिशाफ किया कि 2016 से साथी के साथ मिलकर मासूम बच्चियों को निशाना बना रहा था। अराउंड 7 ईयर से 12 to 13 ईयर तक है, छोटी बच्चियाँ हुआ करती थी जो भी इलाके में, और ज़्यादातर ये क़य्यूमाबाद BC एरिया है। इसने मुझे इस लत में मुब्तला किया था, वो जो है किसी एक्सीडेंट में मर चुका है, आसिफ नाम था उसका। पुलिस ने मुतासरा बच्चियों की निशानदही पर मुलजिम के खिलाफ ज्यादती की दिफात के तहत डिफेंस थाने में 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मजीद कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। फैसलाबाद में नेटरी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में उजरती कातिल दानिश मारा गया। CCD हुकाम के मुताबिक दानिश ने 23 लाख रुपए लेकर ताजिर आमिर मुनीर को कत्ल किया था। हलाक मुलजिम ने मुद्दई और गवाहों को भी कत्ल करना था। दानिश के बैरून मुल्क मौजूद हैंडलर्स ने 70 लाख रुपए में डील की थी। मुलजिम दानिश और 4 साथी ईंटों के बंद भट्टे पर छुपे हुए थे। CCD टीम ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फायरिंग के तबादले में मुलजिम दानिश, हलाक और 4 साथी फरार हो गए। ओकाड़ा का रहायशी दानिश मुतादिद शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। दानिश का साथी हसनैन बाजवा झुमरा में मुकाबले में मारा गया था। बैरून मुल्क हैंडलर्स की गिरफ्तारी के लिए इकदाम जारी हैं। और अब टेक्नोलॉजी न्यूज़। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने नई स्मार्ट वॉचेस मुतारिफ करा दी, जिनमें ब्लड प्रेशर को महसूस करने और सैटेलाइट के जरिए बात करने की सहूलत मौजूद है। एप्पल के मुताबिक ये स्मार्ट वॉचेस 5G कनेक्शंस और तेज़ चार्जिंग के साथ साथ बेहतर बैटरी लाइफ रखती हैं। एशिया कप में पाकिस्तान की टीम अपनी मुहिम आज ओमान के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। दोनों टीमें दुबई स्टेडियम में शाम 7:30 बजे टकराएंगी। ट्राई सीरीज के बाद एशिया कप में भी धूम मचाने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स ओमान के खिलाफ करेंगे अपना पहला वार। शाहीनों ने बुध को ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करके तैयारियां फाइनल की। हेड कोच माइक हसन कहते हैं दुबई की कंडीशन शारजा से मुख्तलिफ है।
प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। No, we haven't finalised. I mean, part of that process is coming and looking at the wicket. We've played here a bit before, very different than Sharjah. ओमान और पाकिस्तान की मेंस टीम के दरमियान अब तक कोई मैच नहीं खेला गया। गुज़िश्ता बरस इमर्जिंग एशिया कप में वाहिद मुकाबला ग्रीन शर्ट्स ने बाआसानी 74 रन से जीता था। मोहम्मद हारिस और सुफियान मुकीम ओमान के खिलाफ खेल चुके हैं। दुबई में दोनों टीमों का मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब तक के लिए इतना ही।